अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सोहेल अंजुम हेयर टीम फ़कार ज़का की जानब से। आज हम एक बाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट फ़ीचर सीखेंगे विच इज़ कॉल्ड OCO। बाज़ का आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप एट द सेम टाइम अपना टेक प्रॉफिट भी एक्टिव करें और स्टॉप लॉस भी एक्टिव करें। OCO हमें उस चीज़ में काफ़ी हेल्प करता है कि आप एट द सेम टाइम टेक प्रॉफिट भी एक्टिव कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस भी एक्टिव कर सकते हैं। जो भी चीज़ फर्स्ट ट्रिगर हो जाएगी आपका सक्सेसफुली वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये इसको अनदर वर्ड में मैं आपको ये भी कहते हैं कि हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को बाइनेंस के अंदर। तो ये चीज़ सीखेंगे कि हम एट द सेम टाइम टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कैसे एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं बाइनेंस की ऐप पे। ठीक है, बाइनेंस पे जाते हैं और ट्रेड्स पे जाते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें जी आप अपना OCO का फीचर BTC के पेयर्स में भी एक्टिव कर सकते हैं। आप अपना OCO का फीचर USDT के पेयर्स में भी कोई भी कॉइन को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास फिजिकली USDT हैं फ़िलहाल पड़े हुए, तो मैं कोई भी एक पेयर सेलेक्ट करता हूँ और उस पेयर पे मैं आपको बताता हूँ कि आप OCO कैसे एक्टिव कर सकते हैं। अगर आपको USDT पे OCO सेट करना आ जाता है तो आप किसी पेयर के अंदर भी OCO को सेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम कोई एक आधा कॉइन सेलेक्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें ये AV एक कॉइन है, मैं इस कॉइन को बाय करता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं 10 AVA को मार्केट प्राइस पे बाय करता हूँ, ये मेरे बाय हो जाते हैं। ठीक है, मैं जब सेल में जाऊँगा, अब मैंने OCO को एक्टिव करना सीखना है। हम सब सीखेंगे कि हम OCO को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, हम एट द सेम टाइम अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कैसे एक्टिव कर सकते हैं। तो आप अब फ़र्ज़ करें मेरे पास 10 EVA पड़े हुए हैं। ठीक है, और मैंने फ़र्ज़ करो बाय किए हुए हैं एक EVA को $1.79 का प्राइस पे। तो मैं ये मोबाइल और लैपटॉप में एक जैसा ही है। आप मोबाइल में सीख लें, आपको लैपटॉप पे भी इजीली एक्टिव करना आ जाएगा। मैं यहाँ से OCO के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास तीन चीज़ें ओपन हुई हैं, एक लिमिट, एक स्टॉप लिमिट और एक लिमिट स्टॉप लिमिट होता है और एक लिमिट है। ठीक है, ये मैंने वैसे ही 1 2 3 लिखा है। आपने अब ये इन तीन चीज़ों को यूज़ करना सीखना है कि ये कैसे यूज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहली लिमिट पे आते हैं। तो गाइज पहली लिमिट ये कहलाती है कि आपने बेसिकली ये आपका टेक प्रॉफिट है। जो फर्स्ट लिमिट है ये आपका टेक प्रॉफिट है। फ़र्ज़ करें मैंने 1.79 की प्राइस पे एक EVA को बाय किया हुआ है। मैं कहता हूँ कि जैसे ही प्राइस $3 पे जाए या $2 पे जाए, मेरे EVA जो हैं कॉइन वो सेल आउट हो जाएं प्रॉफिट के अंदर। डेफिनेटली इट विल बी इन प्रॉफिट। अगर मैंने 1.7993 पे बाय किया हुआ है तो $2 पे मैं सेल कर रहा हूँ, तो इट्स मीन वो प्रॉफिट में जा रहे हैं। अब जो सेकंड लिमिट होती है ना, सेकंड लिमिट में आपने एक स्टॉप लिमिट लगाना होता है कि अगर कॉइन गिरते गिरते इतना गिर जाए कि वहाँ पर आपका एक स्टॉप लिमिट एक्टिव हो जाए। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि अगर ये कॉइन इतना गिरे कि $1 पे चला जाए। ठीक है, $1 पे जैसे ही जाए तो एक मेरा ऑर्डर एक्टिव हो जाए, जिस ऑर्डर पे मेरे सारे के सारे EVA बिक जाएं स्टॉप लॉस के ऊपर। तो मैं थोड़ी सी हायर प्राइस रखता हूँ 1 से 1.1 पे। ठीक है, तो मैं अपने 100% या 75% EVA को सेल करता हूँ। दोबारा समझे मैंने क्या समझाया है। पहली लिमिट के अंदर आपने लगाना है टेक प्रॉफिट। ठीक है, कि कितने प्रॉफिट के ऊपर आप अपना कोई भी क्रिप्टो करेंसी है या बिटकॉइन है या अल्ट कॉइन है वो आपने उसके ऊपर प्राइस लगा देनी है पहली लिमिट पे जिस पे आप सेल करना चाहते हो। इट इज़ कॉल्ड योर टेक प्रॉफिट। सेकंड लिमिट में आपने प्राइस अगर गिरती है 1 तक गिरती है, वो एक आपको अलर्ट दे देगा भाई प्राइस 1 तक गिर गई है। अब आप कहते हो ठीक है भाई, जैसे ही 1 से 1.1 आए मेरे सारे कॉइन्स जो हैं वो स्टॉप लॉस के ऊपर निकल जाएं ताकि मैं और ज़्यादा लॉस ना कर सकूं। तो मैं अब सेल EVA करता हूँ, वो मुझसे पूछ रहा है। ये देखें, अब उसने मेरे 2 ऑर्डर लगा दिए हैं। ठीक है, पहला ऑर्डर उसने ये लगाया कि जैसे ही प्राइस 1.1 पे जाएगी तो कंडीशन क्या है कि $1 के ऊपर मेरे सारे EVA बिक जाएंगे। एंड द नेक्स्ट थिंगिंग $2 पे जाएगा तो मेरे EVA जो सारे के सारे हैं वो प्रॉफिट के अंदर बिक जाएंगे। आई होप कि आपको OCO का फीचर यूज़ करना आया होगा। आप OCO के फीचर को BTC के पेयर में भी लगा सकते हैं, आर्ट्स में जाके मोस्टली
वी ऑल आर ट्रेडिंग ऑन USDT एंड BTC पेयर्स। तो आप इन दोनों में से किसी में भी अपना OCO का फीचर लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको OCO की समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन, कोई क्यूरी है, आप कमेंट में पूछें। ना समझ आए तो इंशाल्लाह वी ऑल आर देयर फॉर योर हेल्प। तो स्टे ब्लेस्ड गाइस।